गांव मधुबन नाम से ही नहीं बल्कि अपने सौंदर्य और लोगों की भल मनसाहत से भी मशहूर था। खेतों में लहलहाती फसलें, हरियाली से भरे पेड़ और तालाब के किनारे खेलने वाले बच्चे, सब मिलकर उस गांव को अलग ही रूप देते थे। गांव के लोग सीधे साधे थे, दिल के साफ और एक दूसरे की मदद करने वाले। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम था रोज शाम को चौपाल के पास अपने ठेले पर पानी पूरी और खस्ता गोलगप्पे बेचना। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पानी पूरी के पानी में वैसा तीखापन और खट्टापन नहीं था जैसा गांव वाले चाहते थे। रोजाना मुश्किल से 5 से 10 ग्राहक ही आते, वो भी नाखुश होकर। अरे भाई, थोड़ा पुदीना इमली का पानी और लाल मिर्च पाउडर बढ़ा देते तो मजा आ जाता। ये पानी पूरी तो फीकी लग रही है। हाँ रे भाई, सच कहूँ तो भूख लगी थी तभी खा रहे हैं, वरना स्वाद तो कुछ खास था ही नहीं। गोपाल हताश होकर बोला, अरे भैया, मैं तो सब मसाले डालता हूँ, जीरा, पुदीना, इमली, हींग, तिल सब डालता हूँ, लेकिन जाने क्यों स्वाद वैसा आता ही नहीं। इसी बीच वहाँ एक किसान आता है जो अपने खेत जा रहा था। उसका नाम सुमेर था। अरे भाई, कल जो तुमने पानी पूरी बनाई थी उसकी तो बात ही निराली थी। गोल गप्पे इतने खस्ता, पानी में झन्नाटेदार खटास और मीठी चटनी ऐसी कि मजा आ गया। सच कहूँ तो उंगलियां चाट गया मैं। इतना सुनते ही बाकी ग्राहक चौंक पड़े। अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहा है? हम सबने भी तो खाया था कल, कुछ खास टेस्ट तो था ही नहीं। क्यों रे, तू कहीं इसका रिश्तेदार तो नहीं है जो ऐसी झूठी तारीफ कर रहा है? सुमेर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे लिए तो कल की पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट थी। तुम लोगों की जीभ को पहचान नहीं रही। छोड़ो यार, ये तो पक्का दोस्ती निभा रहा है। अच्छा भाई, 1 प्लेट पानी पूरी मेरे लिए भी पैक कर दो। ये मेरा मिट्टी का कटोरा है, इसमें पानी और पूरी अलग अलग डाल दो। गोपाल ने सिर हिलाया और प्लेट तैयार की। कटोरे में तीखा पानी डाला, मीठी चटनी अलग रखी और पुरियां पत्ते में बांधकर दे दी। सुमेर अपने मिट्टी के सामान के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने खेत का काम शुरू किया। थकान से उसका शरीर चूर हो गया। उसने कटोरा खोला और पानी पूरी का मसाला देख मुस्कुरा उठा। अरे यार, ये तो ठंडा हो गया। चलो, जैसे कल गर्म इमली का पानी बनाया था वैसे ही आज भी कर लेता हूँ। उसने पास की लकड़ी उठाई, आग जलाई और मिट्टी के कटोरे को उसके ऊपर रख दिया। थोड़ी ही देर में भाप उठने लगी। इमली पुदीने की खुशबू भट्ठे में फैल गई। गरम गरम पानी में पूरी डुबोकर उसने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला और आंखें बंद कर बोला, क्या लोग हैं गांव के, स्वाद की पहचान ही नहीं है। ये पानी पूरी तो लाजवाब है। पूरियां तो ऐसे हैं जैसे मोतियों की लड़ियां। वह तृप्त होकर खाने लगा, मानो उसके लिए वही सबसे बड़ा भोज था। उधर गोपाल अपना ठेला समेटकर घर पहुंचा। बचे हुए पानी पूरी के पानी की हांडी लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी गौरी रसोई में इंतजार कर रही थी। हाँ जी, आज भी पानी पूरी बच गई क्या? गोपाल ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ गौरी, थोड़ी बच गई है। कितनी भी मेहनत कर लूं, लोगों को स्वाद ही नहीं आता। लगता है मेरे हाथों में वो जादू ही नहीं। छोड़ो जी, लोग क्या कहते हैं वो उनकी बात है। चलो, अब हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। दोनों बैठे और बची हुई पानी पूरी और मीठी चटनी खाकर सो गए। लेकिन उस रात भी गोपाल यही सोचता रह गया, क्यों मेरी पानी पूरी में वो स्वाद नहीं जो लोगों को बांध ले। अगले दिन सुबह सुबह ही गोपाल उठ गया। मन में एक हल्की आशा और बहुत सारा संदेह, क्यों उसकी पानी पूरी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। फिर भी उसने वही किया जो उसकी आदत थी। पानी की सामग्री तैयार की, आलू छोले का मसाला बनाया और अपने छोटे से ठेले पर आग जलाई। जैसे ही पानी पूरी का पानी मसालों के साथ पकने लगा तो उसकी नाक में कोई खास सुगंध नहीं ठहर रही थी। स्वाद में कुछ कमी थी, पर गोपाल ने ठाना कि आज कोई विलक्षण ग्राहक आएगा और उसकी हिम्मत लौटेगी। थोड़ी देर में एक भूखा फकीर आया। चेहरा पीला, कपड़े उटपटांग, मगर आंखों में विनम्रता। उसने धीरे से पूछा, भैया, 2 दिन से कुछ खाए बिना घूम रहा हूँ,
कुछ मिलेगा क्या खाने को? गोपाल का मन सहम गया। आज तक जिन्हें वो परोसा वे ज्यादातर शिकायत कर गए, फिर भी भूखे को कैसे इनकार करे। उसने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ ठीक है बाबा, ले एक प्लेट पानी पूरी, खाकर बताना कैसी लगी। चुपचाप पहला गोलगप्पा लिया, पानी और मसाले को मिलाया और धीरे धीरे खाया। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे खाना दिया। गोपाल को लगा यही तो असली तारीफ है, मगर मन में एक दंश भी था। उसका विश्वास डगमगा गया कि शायद उसका स्वाद ही किसी के चखने लायक नहीं। ठेले पर दिन बीतता गया। सुमेर आया। अरे भैया, आज तुम भी जा रहे हो? चलते समय थोड़ी और दे दो, बीवी के लिए भी ले जाना है। गोपाल ने एक प्लेट प्लास्टिक के ढक्कन में पैक की और दे दी, पर मन में सवाल उभर रहे थे। सुमेर रोज तारीफ क्यों करता है जबकि गांव वाले नाखुश रहते हैं? घर पहुंचते ही उसने ढक्कन खोला और पत्नी से कहा, देखो गांव की सबसे टेस्टी पानी पूरी, एकदम झन्नाटेदार। पत्नी ने गोलगप्पा लिया, चेहरा बदल गया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये तो कुछ खास नहीं, मैं इससे तो घर पर ही बेहतर बना लेती हूँ। सुमेर को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद भी चक्कर देखा, पर उसकी भी जीभ कुछ अलग महसूस नहीं कर रही थी। दोनों चुपचाप प्लेट वहीं रखकर बेड पर लेट गए, मन में उलझन। रात भर सुमेर की नींद उड़ी रही। उसने बार बार वही सवाल मन में दोहराया, कल खेत में बैठकर मैंने वही पानी पूरी क्यों इतनी स्वादिष्ट पाई थी? उसने याद किया कैसे मिट्टी के कटोरे के ढक्कन से उठती भाप, लकड़ी के कोयले की हल्की खुशबू और अकेलेपन का सुकून मिला था। क्या यही कारण था? सुबह सुबह सुमेर खेत की ओर निकल पड़ा, मगर उसके दिमाग में कल रात की वही उलझन घूम रही थी। खेत पर गर्म किया हुआ पानी पूरी का पानी ही क्यों लाजवाब लगा? वही पानी घर आकर क्यों फीका हो गया? चलते चलते उसे ख्याल आया, शायद वजह पानी पूरी नहीं, वो मिट्टी का बर्तन और लकड़ी की आंच ही है। वही तो खुशबू और स्वाद भर देती है। सोचते सोचते वो गोपाल के ठेले तक पहुंच गया। ठेले पर उस वक्त कोई ग्राहक नहीं था। गोपाल आलस से पानी की कढ़ाई हिलाता बैठा था। सुमेर ने सीधे कहा, भाई, मुझे लगता है राज मिल गया है। जब मैं तुम्हारी पानी पूरी खेत पर ले जाकर मिट्टी के कटोरे में गर्म करता हूँ और लकड़ी पर रखता हूँ, तभी उसमें स्वाद भर जाता है। गोपाल ने निराश होकर सिर हिलाया। अरे भैया, ये सब तुम्हारा वहम है। असलियत ये है कि मेरे हाथ में स्वाद ही नहीं है, वरना ग्राहक क्यों ना भागते आते। सुमेर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। कल शाम को भी जब मैं सीधा तुम्हारे ठेले से पानी ले गया और वैसे ही खाया, तब उसमें कुछ मजा नहीं आया। पर खेत पर मिट्टी की हांडी में गर्म किया तो जीभ पर जादू उतर आया। गोपाल ठिठक गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लकड़ी की आंच, मिट्टी के बर्तन की खुशबू, यही तो असली स्वाद बनाते हैं। तुम कल वही मसाले डालकर देखो। बस इस बार पानी पूरी का पानी मिट्टी के बर्तन में पकाना, फिर देखना कमाल। गोपाल सोच में पड़ गया। आंखें चमक उठी जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल गया हो। ठीक है भाई, अगर तेरा कहना सही निकला तो शायद मेरी किस्मत ही बदल जाए। किस्मत नहीं भाई, तेरी मेहनत और मिट्टी की खुशबू बदलेगी सब कुछ। अगली सुबह गोपाल ने जैसे ही आंख खोली, उसके मन में नई उमंग थी। आज वो पहला दिन था जब वो सुमेर के बताए तरीके को आजमाने जा रहा था। उसने ताजे पुदीने, इमली, जीरा और हींग को पीसा। आलू छोले का मसाला भूनकर उसमें पानी मिलाया और पूरा मिश्रण मिट्टी की बड़ी हांडी में भर दिया। फिर सावधानी से हांडी को ठेले पर रखा और चौपाल की ओर निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने धीमी आंच पर पानी पूरी का पानी पकाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मिट्टी की हांडी से भाप उठने लगी और चारों तरफ इमली पुदीने की लाजवाब खुशबू फैल गई। हवा में एक अलग सी महक घुल गई थी। गोपाल खुद भी चौंक गया। अरे, खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। लगता है आज कुछ खास होने वाला है। तभी दो आदमी जो कभी कभार उससे पानी पूरी लेते थे, उत्सुक होकर उसके पास आ पहुँचे। अरे भाई, आज तो बड़ी गजब खुशबू आ रही है। कोई नया मसाला डाला है क्या? और ये मिट्टी की हांडी तुम कब से इसमें पानी पूरी पकाने लगे? भाइयों, आज से ही ये नया तरीका अपनाया है। मसाले वही हैं,
पर हांडी और लकड़ी की आंच का कमाल है। खाकर बताओ कैसी बनी है। दोनों ने बेसब्री से प्लेट ली और गरम गरम पानी पूरी के साथ खस्ता गोलगप्पे चखे। जैसे ही पहला गोलगप्पा मुंह में गया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। तीखा पानी, मीठी चटनी, खस्ता पूरी और आलू छोले का मसाला, ऐसे कि दिल खुश हो गया। सच में भाई, किसने तुम्हें इतना बढ़िया तरीका सिखा दिया? हम तो तुम्हारे दीवाने हो गए। ये सुनते ही गोपाल का दिल खुशी से भर आया। उसका चेहरा खिल उठा। थोड़ी ही देर में खुशबू से आकर्षित होकर और लोग भी आ गए। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ लग गई। जो लोग पहले कभी शिकायत करते थे, वही अब तारीफों के पुल बांध रहे थे। भाई, ये तो पूरे गांव की सबसे बेहतरीन पानी पूरी है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि शाम तक उसका सारा पानी और पुरियां खत्म हो गईं। ठेला खाली था, लेकिन पैसे की थैली भर चुकी थी। शाम को घर लौटते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष झलक रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी आई। क्या जी, आज फिर बच गया पानी? नहीं गौरी, आज तो सब खत्म हो गया और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वाह, किसका शुक्रिया माने? उस सुमेर का जिसने तुम्हें नया रास्ता दिखाया, या तुम्हारी मेहनत का जिसने सबको स्वाद चखाया? दोनों का अगर सुमेर न होता तो मैं हार मान चुका होता, और अगर मिट्टी की हांडी न होती तो ये खुशबू और स्वाद दुनिया तक कैसे पहुंचता? तो अब समझ गए, ना स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, दिल और तरीके में भी होता है। और इस तरह गोपाल और गौरी की जिंदगी बदल गई।